नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। टीम लिक्विड अपने टर्न बेस्ड प्लेयर वर्सेस प्लेयर क्रीचर ऑटो बैटलर एक्सपीरियंस का परीक्षण करने के लिए एनएफटी गेम इल्यूवियम के डेवलपर्स के साथ काम कर रही है, जिसे हाल ही में अर्ली एक्सेस में लॉन्च किया गया है। टीम लिक्विड के फाउंडर और को सीईओ विक्टर ने बुधवार को कोलैबोरेशन की घोषणा की। ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ के अनुसार टीम लिक्विड के मेंबर्स जैसे लीग ऑफ लेजेंड्स प्लेयर ब्रोक्सा और कंटेंट क्रिएटर मिड बीच इल्यूवियम की जांच करने वाले ई स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के लोगों में से होंगे। टीम लिक्विड, जिसने पिछले साल $415 मिलियन के वैल्यूएशन पर $35 मिलियन की फंडिंग जुटाई थी, $100,000 प्राइस पूल के साथ एक ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट की को होस्टिंग करके 2024 में गेम के ई स्पोर्ट्स सीन और टूर्नामेंट को विकसित करने के लिए इल्यूवियम के साथ भी काम करेगी। कोलैबोरेशन के हिस्से के रूप में गेम लिक्विड थीम्ड इल्यूवियम एनएफटी को कैरेक्टर्स की स्किन और अवतार्स के रूप में भी जारी करेगा। इल्यूवियम को गेमिंग पर केंद्रित इथेरियम स्केलिंग नेटवर्क इम्यूटेबल एक्स पर बनाया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ट्रांजैक्ट, एक लीडिंग ग्लोबल वेब3 पेमेंट और ऑनबोर्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर, ने आज एनएफटी एक्सेसिबिलिटी में एक महत्वपूर्ण विस्तार को चिन्हित करते हुए अपने एनएफटी चेकआउट की घोषणा की। इस लॉन्च का उद्देश्य गेमिंग में यूजर ऑनबोर्डिंग में बाधा डालने वाली कॉम्प्लेक्सिटीज को सरल बनाना और जटिल इंफ्रास्ट्रक्चर और पेमेंट प्रोसेसेस को नेविगेट करने की चुनौती से निपटना है। डिसेंट्रलैंड और अन्य वेब3 प्लेटफॉर्म्स के साथ अपने बीटा फेज की सफलता के बाद ट्रांजैक्ट ने अपने एनएफटी चेकआउट का खुलासा किया है, जो एनएफटीज खरीदने और बेचने के लिए एक ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन प्रदान करता है, खासकर ब्लॉकचेन गेमिंग के भीतर। इस साल की शुरुआत में सीई इनोवेशन कैपिटल, एसबीआई वेंचर कैपिटल, यूओबी, निमोका ब्रांड्स और अन्य जैसे प्रतिष्ठित वीसी से सीरीज ए में $20 मिलियन इन्वेस्टमेंट हासिल करने के बाद ट्रांजैक्ट ने इवॉल्विंग एनएफटी इंडस्ट्री में बाउंड्रीज को आगे बढ़ाना जारी रखा है। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। के पॉप गुरुज के एक ग्रुप ने एक पॉप के साथ टेक्नोलॉजी को मर्ज करने के लिए उद्देश्य से यूनाइटेड स्टेट्स में टाइटन कंटेंट नामक एक एजेंसी की स्थापना की है। एसएम एंटरटेनमेंट के पूर्व सीईओ निकी सेमन हैन द्वारा स्थापित कंपनी इस साल अप्रैल में लॉन्च हुई। हैन की फाउंडिंग टीम में सीईओ केटी कैंग, चीफ परफॉर्मेंस ऑफिसर लिया किम और चीफ विजुअल ऑफिसर गुइम ली शामिल हैं। टाइटन ने वैरायटी से कहा कि वो ट्रेडिशनल के पॉप बिजनेस मॉडल्स और कंटेंट को वेब 3.0, मेटावर्स और एआई इनोवेशन के साथ कंबाइन करने की भी योजना बना रहे हैं। कंपनी की उम्मीद ये है कि उसके ग्लोबल आर्टिस्ट को ईस्ट और वेस्ट दोनों में अच्छा स्वागत मिलेगा। इसका हेडक्वार्टर्स लॉस एंजलिस में स्थित है, लेकिन यह सियोल में एक ऑफिस और एक स्टूडियो भी रखता है। टाइटन कंटेंट के इन्वेस्टर्स में एसके स्क्वायर सब्सिडरी ड्रीमस कंपनी, RW3 वेंचर्स और रैप्टर ग्रुप शामिल है। ड्रीमस कंपनी का लक्ष्य एकमात्र डोमेस्टिक कंपनी के रूप में एक पॉप को ग्लोबलाइजेशन का समर्थन करना और वर्तमान में टाइटन कंटेंट में हिस्सेदारी रखती है। कंपनी टाइटन के सॉन्ग्स, एल्बम्स और मर्चेंडाइज के कोरियन डिस्ट्रीब्यूशन की चार्ज होगी, जो इसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का विस्तार करने में मदद करेगी। मल्टीचेन क्रिप्टो प्रोजेक्ट फ्लॉकी ने हाल ही में 20 मिलियन से अधिक इंटरैक्शन का दावा करते हुए सोशल एक्टिविटी के मामले में गेमिंग और मेटावर्स क्रिप्टो सेक्टर पर अपना दबदबा बना लिया है। तेजी से बढ़ते क्रिप्टो एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म क्रिप्टोडेप ने प्रोमिनेंट सोशल डेटा एग्रीगेटर लूनार क्रश के डेटा का हवाला देते हुए आज इस तेजी से विकास को साझा किया। क्रिप्टोडेप ने गेमिंग और मेटावर्स सेक्टर के भीतर कई एसेट्स की सोशल एक्टिविटीज को दर्शाने वाला एक चार्ट साझा किया। डेटा इस कैटेगरी में फ्लॉकी के डोमिनेंस की पुष्टि करता है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में कंसिडरेशन टाइम फ्रेम के भीतर 20 मिलियन से अधिक इंटरैक्शन का दावा किया गया है। सोशल इंटरैक्शंस में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एंगेजमेंट और एक्शन शामिल होती है, जिसमें रीपोस्ट, लाइक्स और कमेंट्स। विशेष रूप से फ्लॉकी 20.6 मिलियन इंटरैक्शन को आदेश देता है, जो एवोल्यूशन के बाकी एसेट्स की तुलना में कहीं अधिक है। विशेष रूप से वेरासिटी लिस्ट में दूसरे स्थान पर है, लेकिन उसी टाइम फ्रेम के भीतर सिर्फ 8,41,000 इंटरैक्शंस देखे गए हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। बाइनांस ने अगस्त में घोषणा की थी कि वो धीरे धीरे अपनी BUSD स्टेबल कॉइन का समर्थन बंद कर देगा, और अब बाइनांस ने कहा है कि वो ऐसे 15 दिसंबर से करेगा। ऐसा तब हुआ जब कॉइन बनाने वाली कंपनी पैक्सिस को फरवरी में इसे मिंट करना बंद करने के लिए मजबूर किया गया था। बुधवार को बाइनांस के ब्लॉग पोस्ट के अनुसार यूजर्स के पास अपना BUSD रिडीम करने के लिए फरवरी 2024 तक का समय होगा, लेकिन बाइनांस के अनुसार विड्रॉवल्स 31 दिसंबर को बंद हो जाएगी। उसके बाद जो भी BUSD बैलेंस रहेगा वो ऑटोमेटिकली FDUSD में बदल जाएगा, जो FDI 121 लिमिटेड द्वारा निर्मित एक स्टेबल कॉइन है।
कॉइन मार्केट कैप के डेटा के अनुसार BUSD का वर्तमान 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $400 मिलियन से थोड़ा कम है। अगस्त में ये करीब $900 मिलियन था। अमेरिका के साथ $4.3 बिलियन के सेटलमेंट के हिस्से के रूप में एक्सचेंज में फाउंडर चैंगपिंग ज़ाओ को इस महीने की शुरुआत में रिचर्ड चेंग द्वारा CEO के रूप में रिप्लेस किया गया था, जिन्होंने हाल ही में एक ब्लॉग पोस्ट में कहा था कि वो रेगुलेटर्स के साथ कोलैबोरेट करने और ये सुनिश्चित करने के लिए समर्पित है एक्सचेंज अमेरिकन लॉज का पालन करता है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी Web3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.0 TV। ऐसी और ज़्यादा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर लॉग ऑन करें या फिर स्कैन करें QR कोड। थैंक यू।